हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुकी है सुबह और सुबह के टाइम में यहाँ पे सारा काम वगैरह हो चुका है। और वैसे मैं बता दूँ कि आज दिन है आपका मंडे और सुबह ये 7:30 बजे का टाइम है और घर का सारा काम लगभग ख़त्म हो चुका है। जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह हो चुका है। घर के बाकी सब लोग अपने अपने नित्य क्रिया और कुछ कामों में लगे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ, स्लीपर सोफा के नीचे है। बड़े वाले। मार दे। हाँ। अच्छा, तुम भाग जाओगे क्या? तुम भाग जाते हो? हाँ। क्यों? नहीं, ताला मार रहे हैं। तुम जाओगे, हम ताला लगा देंगे। चल बाय। ताला ले आओ। ये देखो है ताला। चल बाय। और यहाँ पर इनके डर की वजह से घर में ज़्यादातर लगभग ताला ही डला हुआ होता है गेट में, क्योंकि जैसे ही हम लोग अपने किसी किसी काम में लगते हैं और ये बाहर धीरे से निकल लेता है। एक तो यहाँ ठंड का मौसम ज़्यादा है, मतलब ठंड ज़्यादा पड़ती है गांव में। और उसके बाद हमारा जो घर है वो रोड से थोड़ा सा किनारे पे है, तो गाड़ी वाड़ी आने जाने की दिक्कत होती है। पता नहीं चलता कभी बाहर निकल जाता है रोड के आसपास। तो इसलिए ज़्यादातर ताला वगैरह मार के हम लोग रखते हैं, क्योंकि अपने अपने काम में सब व्यस्त होते हैं। घर पे भी ऊपर काम लगा। बॉल ले आएंगे खरीद के, तब ना। बॉल कहाँ है घर में? आज जाएंगे, शाम को ले आएंगे। साइकिल की याद। आज बेटू को अपनी साइकिल की याद आ रही है भाई। साइकिल चाहिए? चलो चलना है ना। साइकिल तुम्हारी वहीं पे इंतजार कर रही है तुम्हारा। कहाँ इंतजार कर रही है? तुम्हारी साइकिल कहाँ इंतजार कर रही है? बनारस। बनारस बनारस कितनी हूँ। तो अभी मैंने बेटे को चाय नाश्ता वगैरह करा लिया और मैंने भी कुछ चाय पी लिया है। और घर के सभी लोग अपने पूजा पाठ और बाकी काम में लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं भी नहा धो के निकल आती हूँ, क्योंकि जो काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। वरना बैठे रहो तो फिर आलस ही लगता ठंड में। और जाते जाते मुझे ये ऐसे ही गेट से ऐसे खोल के गया कि चोट लग गया, क्योंकि इसका जो गेट दरवाज़ा है वो अपने आप ही बंद हो जाता है, तो इसलिए चोट लग जाती है। तो घंटे की आवाज़ आपको आ ही रही होगी। घर में जैसा कि पूजा वगैरह हो रहा है। बाकी हम लोग नहा के आ चुके हैं, तो हम जा रहे छत पे। जो कपड़ा मम्मी ने धुल कर रखा हुआ था बाथरूम में वो, और जो मैंने धुला वो सब सारा ही हम डाल देंगे, क्योंकि आजकल धूप भी बहुत कम आती है। देख सकते हैं बस इतनी ही धूप आती है हमारे यहाँ छत पे। और धूप आजकल जल्दी आती है, जल्दी चली जाती है। तो इसलिए अगर सुबह ही नहा लो जल्दी से और सारे कपड़े अगर सुबह डाल दो तो शाम तक जल्दी से सूख जाते हैं। वरना वो पता चलता अगले दिन तक वो सूखता ही नहीं है। तो इसलिए क्योंकि काफ़ी मोटे कपड़े भी रहते हैं ठंड में, बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर शॉल, मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा रहना ही होता है। तो इसलिए सुबह जल्दी नहा लो तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि अगर टाइम से थोड़ा सा लेट नहाओ ना तो जुकाम खांसी भी होने का डर होता है, हो ही जाता है। आजकल तो मैं बाहर जा आ रही हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा वैसे भी जुकाम सा लग रहा है। और यहाँ पर बाकी का सारा काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर मैं किचन में तैयारी कर रही हूँ आज पकौड़ी बनाने की। तो पकौड़ी में मैं यहाँ पे थोड़े से मूली के पत्ते पड़े हुए थे, तो मैं उसी के साथ बनाऊँगी पकौड़ी, क्योंकि वैसे भी ये पत्ते फीक जाएंगे, तो अगर आप इसे यूज कर लो कहीं भी तो काम आ जाए। और मैं अक्सर मूली के पत्तों का कहीं ना कहीं यूज कर ही लेती हूँ। आपने देखा होगा मेरे कई ब्लॉग में। वैसे लोग अक्सर मूली के पत्तों को नहीं खाते ठंड में, क्योंकि ये उनको लगता है कि मतलब टेस्ट नहीं अच्छा आता है या नुकसान करता है जो भी। पर मैं इसको अक्सर ही काट वाट के यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं इसकी आज पकौड़ियाँ बनाऊँगी और पकौड़ी में बनाऊँगी उड़द के दाल और चने की दाल के साथ। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपने देखा कटोरी में मैंने दिखाया भी, इसके पहले मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च इन सबको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और पत्तों को भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है। फिर इसमें आप स्वाद अनुसार नमक और हल्दी और जो भी गरम मसाले वगैरह थोड़ा सा आप डाल सकते हो। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। और केवल उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही फेंट लिया था और अच्छे से आप फेंट लिए। मैंने रात को ही सारा दाल वगैरह मतलब भिगो के पीस लिया था,
क्योंकि सुबह ना दिन बहुत छोटा होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके चक्कर में सारा काम एक साथ नहीं हो पाता है और यहाँ लाइट की थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं जो काम सुबह के बजाय रात को ही निपटा लूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैंने रात को ही पीस कर रख दिया था और बस सुबह आपको वही बाकी के सारे सब्जियां वगैरह जो थे वही कट करने थे। बाकी सब पहले से ही पड़ा हुआ था तो काम जल्दी हो गया नहा धो के आने पे। एक तरफ कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल भी काफ़ी गर्म हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसको तल के निकाल लूँगी। आइए आप सभी मेरे साथ पकौड़ियों का नाश्ता कर लीजिए। आज मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से इनवाइट है। तो ठंड में ये सब चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है कभी कभी, और वैसे भी गरम गरम पकौड़ियों का मज़ा चाय के साथ ठंड में ही अच्छा लगता है या बारिश के मौसम में। तो मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी मेरे साथ आके एंजॉय कर लीजिए और किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से ना आप मूली के पत्तों का यूज कीजिए, बहुत अच्छा यूज होता है और अच्छा टेस्ट भी आता है, बनकर भी अच्छा तैयार होता है। और देखिए बिल्कुल नॉर्मल पकौड़ियों की तरह बनकर तैयार हो, पता ही नहीं चलता कि आप मूली के पत्तों का यूज़ कर रहे हैं। जिसे नहीं भी पसंद हो ना वो भी नहीं बता सकता है कि मूली के पत्तों का यूज़ है। और यहाँ पर ना पापा लाए मछली, तो वो इसको साफ़ कर रहे थे और जिंदा मछली है ये बिल्कुल भी, तो इसको डरा रहे थे बेटू को। और बेटू के लिए तो पहला अनुभव है क्योंकि उसने पहली बार देखा ये मतलब जिंदा मछली। और उसके बाद मैं यहाँ पे चली आई हूँ किचन में। मेरा ट्राईपॉड रखा हुआ था काफ़ी दिनों से ना, वो आटा के हाथ से मसालों के हाथ से छू छू के बहुत गंदा हो गया था। तो काफ़ी दिनों से मैं इसका केयर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा इसकी भी सफाई इसी है लगे हाथ में कर देती हूँ। क्योंकि आप जब काम कर लो, फिर ठंड का दिन ना छोटा होता है ना, कितना भी काम करो, कितना भी काम सोचो जल्दी कर लो, लेकिन फिर भी आप दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा इसकी भी सफाई मैं कर लेती हूँ, इसी के साथ साथ रह जाता है ये और दिखने में बहुत गंदा लगता है। सारे सामान साफ़ हो जाए, फिर जब यूज़ करने चलो तो याद आता है यार साफ़ नहीं किया। तो ये होता है कि चलो बाद में साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर ने मैंने दाल के तड़के के लिए कलछुल में वो रखा था घी, और जैसे मैंने जीरा डाला नहीं है ऊपर से पूरा आग सा लग गया, पता ही नहीं चला कब ऐसे आग लग गया। मैं पीछे से काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चल पाया क्योंकि समझ में नहीं आया। जैसे कि मुझे डिप्लोपिया की दिक्कत है तो मुझे और भी समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ें परछाई जैसे दिखती दो दिखती। और यहाँ तो आज आग लगते लगते बच गया, मतलब आज सच में किचन में क्या घर में ही आग लगते लगते बच गया, जान भी बच गई, वरना पता ही नहीं चला था। और मुझे सच में समझ में नहीं आया कब कैसे आग लग गई। और जैसे ही मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, बहुत डर गई, क्या होगा। जैसे मैंने पानी का छींटा मारा वो और ही आग ऊपर चला आया। मैं तो काफ़ी डर गई कि क्या हो गया, लेकिन थैंक गॉड कि मम्मी आ गई और कोई नहीं होता तो सच में मैं क्या करती। समझ में नहीं आता कि आप कहाँ लेके भाग रहे हैं, कहाँ क्या करें। जबकि मुझे चाहिए था कि मैं उसको लेके बाहर भी भाग सकती थी, लेकिन मैं भाग ही नहीं पाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आता कि मेरी आंखों की दिक्कत की वजह से मुझे कितनी दिक्कत हो रही है काम करने में, पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा होता है मेरे साथ। तो यहाँ पर उसके बाद काफ़ी देर के बाद हमने सोचा कि यार जल्दी जल्दी खाना बनाना क्या आसान से बना पाए, क्योंकि उसके बाद मूड बहुत सबका ऑफ हो गया था। तो मम्मी ने यहाँ पे अछवानी रखा हुआ था भिगो के, तो उसको ही पीस कर बना रही हैं। और ठंड में अछवानी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। जब बेटू पेट में था उस समय मैंने नहीं खाया, और जब बेटू हुआ था उसके बाद मैंने बहुत बहुत ज़्यादा अछवानी खाई, मुझे बहुत पसंद है। मुझे सुठौरे से ज़्यादा पसंद अछवानी आता है। तो मम्मी यहाँ पे अछवानी बना रही है, उसके बाद गरम गरम पुड़िया तलेंगे हम लोग, वही खाना खाएंगे मतलब खाएंगे आज। तो आइए आप लोगों को मेरी तरफ से अछवानी के लिए इनवाइट कर लेती हूँ। सुबह मैंने पकौड़ियों के लिए इनवाइट किया था और अभी अछवानी के लिए, और मुझे अछवानी बहुत पसंद है। तो इसका ना टेस्ट और स्मेल से ही मन करता है कि कितना खा लो, और इसके साथ जब गर्म गर्म पूड़ियाँ हो ना तो और भी अच्छी लगती हैं। और पूड़ियाँ ना मुझे इसके साथ बड़ी वाली अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी नहीं। जैसा कि पहले गांव में लोग बनाते थे ना बड़ी बड़ी पूड़ियों के साथ अछवानी, वैसा वो अछवानी अच्छा लगता है, मतलब पूड़ियाँ अच्छी लगती है मुझे। और यहाँ पर फिर पापा ले आए थे सब्जियाँ, तो उसे मैं निकाल दे रही हूँ। और थोड़े से ना पापा ने वो छोटे छोटे पौधे लाए थे, क्या कहते हैं उसके, बैंगन के, मिर्च के, टमाटर के। तो मैं उससे सोच रही थी निकाल के थोड़ा सा पानी में भिगो दूँ, ताकि सुबह तक ये हरा भरा रहे, वरना सूख जाएगा तो फिर बीज अच्छे से लग नहीं पाएगा। तो इसलिए सोचा कि मैं इसको लगा दूँ, पर देखा नीचे मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने कहा इसको पानी में भिगोना अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा बहुत पानी इस पर छीट कर रख दूँगी, क्योंकि ठंड है तो सूखेगा भी नहीं जल्दी। तो मैंने इसे बेसिन के पास ही रख दिया ताकि ये आराम से हरा भरा रहे, और जिसे भी याद आए थोड़ा बहुत इस पर पानी छीटता रहे, तो आराम से यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे सबका लग गया खाना। तो आइए आप सभी मेरे साथ खाना खा लीजिए, और बेटे को क्या हो रहा खाना है? खिलाने जा रही हूँ। हम्म। तो ये तो खाना कार्टून देखकर ही खाना खाएंगे। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और मेरे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।